एग्जाम सीरीज की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं PANS 183 के पेपर के बारे में। इस पेपर से रिलेटेड सभी पॉइंट क्लियर आउट करूंगा। पासिंग मार्क्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर हो, असाइनमेंट हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, स्ट्रेटजी हो, सभी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। आज की इस वीडियो को अगर आपके पास में ये कोर्स है तो जरूर से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करें, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। आपको सभी रिसोर्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग ना केवल इस कोर्स में पास हो पाएंगे बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड, बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, VNS 183 टूरिज्म एंथ्रोलॉजी का कोर्स है और ये सेकंड टर्म में आपका ऑप्शनल कोर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे आप चाहे BSc के स्टूडेंट हो, BCom जी के हों या BAD के हों या फिर अदर प्रोग्राम के हों, आप लोग इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की हम जनरली बात करें तो 4 क्रेडिट का कोर्स है। ओवरऑल 2 ब्लॉक्स आपके इस पूरे कोर्स में रहते हैं, जिसमें टोटल यूनिट्स यानी चैप्टर्स की बात करें तो 10 यूनिट्स है, यानी 10 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये पूरा आपका जो कोर्स है वो इस प्रकार से रहता है। 4 क्रेडिट का कोर्स है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आएगा, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट हम कोर्स के मटेरियल की बात करते हैं। देखिए, मटेरियल आप इजीली इग्नू की ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे अपडेट जारी कर दूंगा, जिससे आप लोग क्लियरली देख पाएँ और मटेरियल को भी एक्सेस कर पाएँ। अब पहले मटेरियल पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। हम पहले यूनिट्स की बात करते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है टूरिज्म का, उसके बाद में सेकंड है टूरिस्ट एंड टूरिज्म। यूनिट 3 में आप स्टडी करते हैं टूरिज्म थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। एंड यूनिट 4 में आप स्टडी करेंगे टूरिज्म एंड कल्चर के बारे में। एंड यूनिट 5 है आपका कम्युनिकेशन ऑफ कल्चर। एंड ये आपका ब्लॉक 1 रहता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूरिज्म है और ये ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं। इसके बाद में ब्लॉक 2 है आपका, जिसमें आप इमर्जिंग ट्रेंड इन एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें ओवरऑल आपके 5 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 6 जो आपका रहता है, इसका फर्स्ट ब्लॉक है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म देखेंगे। उसके बाद में यूनिट 7 है आपका टूरिज्म वर्सेस हेरिटेज साइट्स, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। फिर है नेक्स्ट यूनिट जो कि यूनिट 8 है टेंजाइबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में आप स्टडी करते हैं। उसके बाद में इकोटोरियम है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट रहती है न्यू डायरेक्शन इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ टूरिज्म है। तो ये ओवरऑल आपके 10 यूनिट हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं इस कोर्स में। देखिए, अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो तो आपको लगभग जो पूरी बुक है कवर करने में आप 2 वीक आप कम से कम लगाने वाले हैं, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो दैट मीन्स आप 1 वीक में भी कवर कर लोगे, हो सकता है कम समय भी कर लो, लेकिन उससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाएगी। बिकॉज अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो रिव्यू मात्र में, तो यार एग्जाम में आप फंस जाओगे। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हो सकता है कई स्टूडेंट लिखते ही ना बने कि भाई इसका आंसर कैसे फॉर्म किया जाए। बेसिक आपका जो माइंडसेट है बहुत क्लियर है इन टॉपिक्स को लेकर, बट फिर भी एक क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसमें टाइम कंज्यूम होगा। मैं आपको कुछ इजी वे बताता हूँ जो आपको क्लियर आउट हो जाएंगे, जिससे अगर आप तैयारी करते हैं तैयारी फुलफिल होगी और आप पास हो पाएंगे। ना केवल पास बल्कि एक अच्छे स्कोर भी डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। आप में से सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट तो सबमिट किए होंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग, और असाइनमेंट आपको पता है कंपलसरी पार्ट होता है। तो जिन भी स्टूडेंट ने किए हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किए हैं उनके लिए आप लोग जरूर से असाइनमेंट को प्रिपेयर करें। असाइनमेंट आप लोग प्रैक्टिस में जरूर रखें। जिन भी स्टूडेंट ने किए हैं, हो सकता है किसी ने कॉपी पेस्ट किया हो किसी में से देख के, या फिर किसी ने परचेज कर लिया हो, बनाई ही ना हो, ठीक है। तो यार आपको ये असाइनमेंट जरूर से कवर करके जाने, खुद से पढ़ने हैं, सॉल्व करने हैं, लिखना है, जिससे आप एग्जाम में एटलीस्ट लिख पाओ अच्छे से। असाइनमेंट में इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज असाइनमेंट से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। बाकी 30% वेटेज तो आपकी असाइनमेंट की भी रहती है। खैर, अब बात करते हैं ओवरऑल पेपर कैसा आएगा। अगर असाइनमेंट की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से मिनिमम पासिंग की बात करूं 35 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं असाइनमेंट में पास होने के लिए। अब आती है आपके एग्जामिनेशन पेपर की बात। पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर PANS 183 का है, और ये जून 2023 टर्म एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसकी आप PDF देख रहे हैं। ये पेपर आपका दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी में भी है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बेशक आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम ही क्यों ना हो,
अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि यार नहीं इंग्लिश में बनेगा नहीं, तो आप हिंदी में भी इसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो एक्सेप्ट योर एनी मीडियम। ओके, आपका मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, आप अपनी मर्जी से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों मीडियम में मत कर देना गलती से, कि भाई आधा पेपर कर दिया इंग्लिश में आधा हिंदी में, मिक्सअप कर दिया, उससे क्या होगा पूरा पेपर कैंसिल। आप किसी भी एक मीडियम में कर सकते हैं, या तो हिंदी में करो या फिर इंग्लिश में, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि पेपर कैसा रहने वाला है। तो पेपर आपका 2 आवर्स ड्यूरेशन रहेगी, 50 मार्क्स का पेपर आएगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 नंबर कम से कम आपको स्कोर करने हैं, 18 मार्क्स या उससे अब पास होने के लिए इस पेपर के अंदर। और ये असाइनमेंट के अलग होते हैं और टर्म एग्जाम में कम से कम 18 हैं, ये अलग है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट का सवाल होता है कि दोनों ही कंबाइन करके पास होना है या अलग अलग पास होना है। तो अलग से आपको कम से कम 18 नंबर इसमें स्कोर करने हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड में जो मार्क्स होते हैं वो 100 में से दिए जाते हैं। दैट मीन्स ये 50 नंबर पेपर है, क्रेडिट कार्ड में 100 में से लगेंगे, यानी कि डबल एक तरह से। तो आपको वहाँ पे अगर काउंट करें तो 36 मार्क्स, अगर उससे कम है दैट मीन्स आप फेल हैं। ओके, अब बात आती है पेपर कैसा रहेगा। ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर आपका 2 सेक्शन में होगा, ए एंड बी में, और जितने भी मार्क्स आपके रहेंगे वो इक्वली वेटेज करेंगे सभी क्वेश्चन। ओवरऑल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पूरे में से, और हर एक क्वेश्चन की बात करें तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो सेक्शन ए है उसकी बात करें 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपके इस सेक्शन में रहेंगे, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के रहेंगे, 300 वर्ड में लिखना है, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसे 150 वर्ड में आपको करना होगा। अब आप देख लीजिए सेक्शन ए की हम बात करें तो इसमें आप देखिए ओवरऑल 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में है और 10 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। इसके बाद में जो सेक्शन बी है उसकी भी हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए कि आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। दैट मीन्स आपको कम से कम ए सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करने हैं या फिर कम से कम 2 बी सेक्शन से, और टोटल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपको किसी एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने होंगे और किसी से 2 क्वेश्चन। ओवरऑल 50 मार्क्स का, तो इस प्रकार से आपको ये पेपर सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि आप चारों क्वेश्चन एक ही सेक्शन से कर लो, उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, एक क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। सो मेक श्योर आप इंस्ट्रक्शन को जरूर से फॉलोअप करें। और जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है उसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आपके जो पेजेस की बात करें लगभग 3 पेजेस में आपका आंसर जाएगा। अगर आप चुपका चुपका लिखते हैं या फिर ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखते हैं तो आपका 2 पेजेस में भी आंसर आ जाएगा। बट मैं कहूँगा कि पॉइंट वाइज लिखना, थोड़ा गैप दे के लिखना, जिससे आपकी राइटिंग सही रहे और आप अच्छे स्कोर भी कर पाएँ और आपके 3 पेजेस में आंसर आ जाए। अब ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस से आपको अगर मैं बात करूँ कितने पेपर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देखिए 2020 से लेकर आपके 2023 तक के, यानी कि प्रीवियस 5 पेपर आपको मिल जाएंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग। एक और मेन बात, न केवल मैं पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ बल्कि इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये सॉल्यूशन है BANS 183 जून 2023 टर्म एग्ज़ाम का, जिसे आप स्क्रीनशॉट या फिर टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखने का बेनिफिट ये होता है कि आपका आंसर जो है ना अच्छा लगता है और टीचर को चेक करते में इरिटेशन नहीं होती और नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तो आप भी जब वो एग्ज़ाम में लिखें तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज आंसर को प्रेजेंट करें, जिससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, आपके नंबर भी नहीं घटेंगे और अच्छे स्कोर भी आप क्रिएट कर पाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। और जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो एटलीस्ट 10 पॉइंट बहुत रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हैं बिकॉज ये तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने के लिए है, एग्ज़ाम में आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये है आपका BANS 183 का जून 2023 टर्म एग्ज़ाम का सॉल्यूशन पेपर। होप कि आपको आज की इस वीडियो में BANS 183 के बारे में सारी पॉइंट क्लियर आउट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।